गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बादल को घिरते देखा है कविता के कुछ अंश की व्याख्या पढ़ेंगे। इसमें 2 अंश की व्याख्या हमने पहले ही आपको समझा दिया था। उसके आगे की व्याख्या आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले के 2 अंशों में कवि ने हिमालय के सौंदर्य का वर्णन किया है। हिमालय पर जो वर्षाकालीन सौंदर्य था उसका वर्णन किया है। उसके पश्चात उस हिमालय पर जो छोटी बड़ी झीलें बिखरी हुई थीं उनमें किस तरह से मैदानी भागों से आकर हंस जो है कमलनाल के तंतुओं को ढूंढते हैं। उसके आगे जो है पुनः हिमालय के मनमोहक दृश्यों का ही वर्णन करते हुए कवि ने बसंत ऋतु के वर्णन किया है। कविता है कि ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाल अरुण की मृद किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चीर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का, बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, सैबालों की हरी दरी पर प्रलय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो कविता का अर्थ समझने से पहले, उसकी व्याख्या पढ़ने से पहले हम लोग उसमें जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ जान लेते हैं। तो बसंत जो है यहाँ बसंत ऋतु है। अनिल हवा, बाल अरुण जो है जो उगते हुए सूर्य होते हैं उनको बाल अरुण कहते हैं। विरहित का तात्पर्य है अलग होना। निशा रात, अभिशापित बुरे शाप के कारण दुखित होना। चकवा चकवी एक पक्षी का जोड़ा होता है जो रात होते ही अलग हो जाते हैं और दिन में पुनः मिल जाते हैं। क्रंदन मतलब रोना होता है। सरोवर का तात्पर्य होता है सरोवर, और तीरे किनारे होता है। शैवाल पानी के ऊपर उगने वाली एक प्रकार की घास होती है जिसे हम अंग्रेजी में मॉस बोलते हैं, MOSS मॉस। और प्रणय कला होता है प्रेम क्रीड़ा, प्रेम क्रीड़ा करना प्रणय कला कहा जाता है। तो कवि यहाँ बता रहे हैं कि हिमालय के उस मनमोहक दृश्यों का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि बसंत ऋतु के प्रभात का समय था, ऋतु बसंत का सुप्रभात था, कि बसंत ऋतु का सुप्रभात समय था, सूर्योदय का समय था, और उस समय मंद मंद था अनिल बह रहा, और जो हवा है वो मंद मंद बह रही थी, बाल अरुण की मृद किरणें थी, और जो सूर्य है अभी उग रहे हैं जो सूर्य, उनकी कोमल किरणें जो है वहाँ पड़ रही थी उस हिमालय के स्वर्णिम शिखरों पर। अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे और उसके अगल बगल जो है सोने सुनहले शिखर थे। वहाँ हिमालय की जो चोटियाँ थी वो सुनहले रंग के थे। सुनहले रंग के क्यों थे? क्योंकि जो हिमालय की चोटियाँ होती हैं वो बर्फ़ से लदी होती हैं, और बर्फ़ पर जो है जब प्रकाश की सूर्य की उगते हुए सूर्य की जब पीली किरणें पड़ती हैं तो वह जो बर्फ़ है वह सुनहले रंग का हो जाता है, एकदम से स्वर्णिम कलर का हो जाता है। तो अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, और एक दूसरे से विरहित मतलब अलग होकर रहते हुए सारी रात बितानी होती। जिसको सारी रात बितानी होती वह कौन है आगे बताएंगे कि वह जो है चकवा चकवी वह पक्षी हैं जिनको सारी रात अलग होकर बितानी पड़ती है। निशा काल से चीर अभिशापित, और रात काल में चीर अभिशापित, वो किसी श्राप के कारण, ऐसा लगता है कि जैसे वो बुरे किसी श्राप के कारण अभिशापित हैं, दुखी हैं, जिससे वो रात में अलग हो जाते हैं। बेबस उस चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन, और जब वो पक्षी जो है चकवा चकवी क्या होते हैं कि रात में दोनों जो है नर और मादा जोड़े अलग होकर रहते हैं, और जब अलग होकर रहते हैं तो विरह वियोग में वो दोनों तड़फते हैं, वो क्रंदन करते हैं, रोते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब प्रातः काल हो गया, जब सूर्योदय हो गया, तो उनका जो क्रंदन था, जो रोना हुआ, वो समाप्त हो गया, क्योंकि अब दिन हो गया है। तो जब दिन हो जाएगा तो वो दोनों पुनः मिल जाएंगे, इस नाते उनका क्रंदन जो है वो समाप्त हो गया है। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, और फिर उन दोनों पक्षियों में उस महान सरोवर के किनारे
उस तालाब के किनारे शैवालों की हरी दरी पर, शैवालों की हरी दरी, यहाँ पर शैवालों को जो मौस हमने बताया, शैवाल जिसको बोलते हैं, उसकी हरी दरी, कवि ने यहाँ कल्पना की है कि जो शैवाल हैं वो हरी दरी के समान हैं और उसी पर उन्होंने उन दोनों पक्षियों को प्रेम क्रीड़ा, प्रलय कलह छिड़ते देखा है, प्रेम क्रीड़ा करते हुए उन्होंने देखा है। तो इस तरह से कवि बता रहे हैं कि बसंत ऋतु के समय जो हिमालय का जो शिखर था वह जो है एकदम से स्वर्णिम हो गया था। वहाँ पर मंद मंद हवा बह रही थी और उसी चोटी पर उन्होंने चकवा चकवी, जिन्हें किसी शाप के कारण रात भर अलग होकर रहना पड़ता है, जो विरह में व्याकुल होकर रोते हैं, उन पक्षियों को उस प्रातःकाल के समय अपना रोना बंद करके उस मानसरोवर के किनारे शैवालों की हरी धरी पर उन्होंने प्रणय कलह मतलब प्रेम क्रीड़ा करते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है। धन्यवाद।